हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज़ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम से मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक अनाउंसमेंट। हमारा एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है युवा गुरुकुल बूट कैंप। ये है बच्चों के लिए, मतलब टीनेजर्स के लिए, जो 10 से 20 साल के बीच में बच्चे हैं उनके लिए। ये प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, आरएसआई की बात नहीं होगी। इसमें बात होगी कि कैसे अपने पीयर प्रेशर से बचा जाए, जो फ्रेंड्स का प्रेशर रहता है। फिर आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया। दूसरा, ड्रग अब्यूज़। तीसरा, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, कम्युनिकेशन, क्योंकि बात करते ही नहीं, पूरा दिन मोबाइल पे रहते हैं। और कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ये सारी जो स्किल्स है, जो हम शायद 30, 35, 40 में सीखे थे, अगर वो आज 20 के पहले सीख जाए तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। सो युवा गुरुकुल बूट कैंप हो रहा है 24 और 25 मई को। और ये इट्स अ वर्चुअल इवेंट, आपको कहीं नहीं जाना है। सो नीचे लिंक होगी और उसमें और सारी डिटेल्स है। हमने ऑलरेडी 2 बैच कर लिए हैं। आप देख सकते हो कि बच्चों ने क्या रिजल्ट पाया। एंड यू कैन ऑल्सो एनरोल योर टीनेजर्स देयर। इनफैक्ट ये बड़ों के लिए भी है, अगर वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट युवा गुरुकुल इन द लिंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम से मतलब, वॉल्यूम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि वॉल्यूम ऊपर है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। उसका मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब मैंने जब वॉल्यूम सीखा था तब मुझे सिखाया गया था कि मार्केट में एक जंग छिड़ी है। जंग किसके बीच में है? बुल आर्मी और बेर आर्मी में। जंग में जीतता कौन है? जिसकी आर्मी, जिसके सोल्जर्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, मतलब जिनके पास अच्छे वेपन्स होते हैं और जो ज़्यादा नंबर में है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्किलफुल है वो तो पता नहीं है, लेकिन नंबर पता चल सकता है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब बड़ी आर्मी, बड़े नंबर में सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं और बायर्स है, राइट? दैट मीन्स द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज देयर एंड दैट ट्रेंड विल लास्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम्स के साथ जब मार्केट बढ़ता है तो टिका रहता है और फिर वापस वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है, वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है। यू कैन सी दैट वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। जब पहला मूव आया वॉल्यूम बढ़ा था, फिर वो साइडवेज चला गया तो वॉल्यूम स्लो हो गया, फिर वापस बड़ा मूव आया, वॉल्यूम बढ़ा। तो इसका मतलब ये है कि जब पहले मूव में अगर वॉल्यूम नहीं होता तो शायद वो प्राइस को टिका नहीं सकता था, शायद वो वापस नीचे आ सकता था, क्योंकि उसके पीछे बड़ी आर्मी नहीं है। सो यू नीड, ये जस्ट खाली प्राइस और वॉल्यूम से बराबर एनालिसिस करोगे ना तो आपका 80% काम हो जाएगा। फिर आरएसआई और बॉलिंजर बैंड तो 20% है। आपने हमारी सीरीज देखी होगी 3x3 सीरीज, जहाँ पे 12 वीडियोस थे और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वॉल्यूम के ऊपर भी सीरीज बनाऊंगा और ये आपका पहला वीडियो है, राइट? सो लेट्स लुक एट सम चार्ट्स ऑन योर स्क्रीन सो दैट हमको और इसको डिटेल में एनालिसिस करने को समझ में आएगा। सो जब भी आप प्राइस को देखो, नीचे वॉल्यूम लगाओ। वॉल्यूम के कुछ थंब रूल्स है। थंब रूल्स में से एक थंब रूल क्या है पता है? कि वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन, प्राइस कैन बी हिडन, वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन। मतलब प्राइस को छुपा सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वॉल्यूम तो दिख ही जाएगा कितना बड़ा है। प्राइस कभी कभी साइडवेज जाता है, राइट? हमेशा वॉल्यूम इज ऑलवेज कंपेयर टू द रिलेटिव वॉल्यूम, मतलब रीसेंट वॉल्यूम। अगर लास्ट कुछ दिनों में इतना वॉल्यूम है और अभी इतना हो गया, दैट मीन्स हाई। तो रीसेंट वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉल्यूम है और मैं और भी शेयर करते जाऊंगा जैसे जैसे हम आगे ये सीरीज बनाएंगे। सो लेट्स सी ऑन योर स्क्रीन, जब मार्केट ऊपर जाता है, चलो मार्क करते जाते हैं हम लोग। अब ये कंसोलिडेशन पीरियड था, कंसोलिडेशन पीरियड, एंड वी सॉ दैट, एंड देन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। मतलब इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बड़े बायर्स है। फिर वापस वो कंसोलिडेशन स्टेज में गया तो बेयर मार्केट में नहीं गया और फिर वापस बढ़ने के टाइम पे उसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे और नीचे भी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं आपको। इसलिए वो कंटिन्यूसली नए नए हाईज को बना रहा है। लुक एट दैट, क्योंकि वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। नाउ व्हेनेवर इट स्टॉप्स, मतलब मार्केट बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ना बंद हो गया, मतलब अब ये एग्जॉस्ट होने वाला है और उसका ट्रेंड खत्म होगा। So this is one example. Now let's change the chart to something else. Now maybe we can go to the current market and see where we are right now. अब लास्ट कुछ दिनों में, अब मैंने जैसे बताया प्रिंसिपल क्या है कि वॉल्यूम इज ऑलवेज कंपेयर टू द रीसेंट पास्ट। तो रीसेंट वाले वॉल्यूम से ये लास्ट 4-5 दिन में वॉल्यूम काफी बड़ा है, राइट? कैन यू सी दैट एंड वो ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे बाकी सारे पैटर्न्स तो आप देखोगे कि डब्ल्यू पैटर्न को क्रॉस किया, वॉल्यूम के साथ सब चीज़ को ऐड कर सकते हो। फिर अगर मैं आरएसआई को क्लिक करूंगा तो आरएसआई पे दिख रहा है कि हाँ रेंज शिफ्ट भी हो रहा है यहाँ पे, राइट? और रेंज शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है,
तो वो सारी चीजें एडिशनल है, प्राइस और वॉल्यूम ने भी कंफर्म किया, और ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। वी कैन लुक एट कोई भी नेक्स्ट चार्ट, वी कैन टॉक अबाउट, यस, नाउ यहाँ पे जिंदाल स्टील है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, जहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सो लास्ट 2-3 दिन में वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा, मतलब बायर्स का वॉल्यूम है, कैन यू सी दैट। और ये जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे उसने जो स्पिनिंग टॉप बनाया वो भी काफ़ी बड़े वॉल्यूम से बनाया। इसका मतलब क्या कि इस टाइम पे वॉल्यूम बढ़ रहा है लास्ट 2-3 दिन में, एंड देन इट इज़ गोइंग अप विथ हाई वॉल्यूम। नाउ इवन इफ यू डू निफ्टी और बैंक निफ्टी, you will see an interesting observation. What is the interesting observation? Now this was very high volume. Can you see that? और ये सबसे बड़ा वॉल्यूम, और इसने ये क्या था 61% स्पिनिंग टॉप, सब कुछ हायर बॉटम। और उस टाइम पे RSI ने भी वहाँ पे 50 से सपोर्ट लिया, मतलब ये निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रहा था। और वॉल्यूम के साथ जब बढ़ा और जब उसने उस हाई को क्रॉस कर दिया, स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम, मेरा एक स्पेशल वीडियो है स्पिनिंग टॉप विद हाई वॉल्यूम पे, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये 7 स्टार सिग्नल था बाय करने का। और वो बाय होने के उसके बाद, ट्रिगर होने के बाद, वो नॉन स्टॉप 5000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा, वो भी खाली 5 दिन में, अगर आप खाली प्राइस पैटर्न वॉल्यूम को एनालाइज करते थे। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन लुक एट ऑन वॉल्यूम। द हाईएस्ट वॉल्यूम इज ऑन दिस हैमर। अब इतना बड़ा वॉल्यूम होगा, और चलो आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर बड़ा वॉल्यूम है तो बायर्स, अगर सेलर्स का वॉल्यूम है, समझो बड़ा वॉल्यूम में सेल किया गया, तो क्या होगा मार्केट का? नीचे जाएगा, राइट। अब बड़ा वॉल्यूम हुआ लेकिन मार्केट नीचे गया नहीं, खुला था नीचे गैप डाउन उस दिन 7 अप्रैल को, बट नीचे गया नहीं, इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ। तो अगर another golden nugget which I'll give, if there is high volume and no price damage, that means it's an accumulation or a buying volume. मतलब बड़े वॉल्यूम पे अगर मार्केट घटा नहीं, उसका मतलब यहाँ पे किसी ने जोर से बाइंग की है, यहाँ से ऊपर जाने की पूरी शक्यता है, और वही हुआ निफ्टी पे। लेट्स नाउ लुक एट इट अगेन, सो यूल सी बेटर। इस टाइम पे बहुत हाहाकार हो रहा था मार्केट में, सब जगह पे गैप डाउन और टैरिफ के बारे में बात हो रही थी, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और उस दिन उसने हैमर क्लोज किया। चलो उस दिन आपकी हिम्मत नहीं, उस दिन आपको समझ नहीं आई, उसके बहुत डर लग रहा था, लेकिन दूसरे दिन उसने उसको कंफर्म कर दिया। दैट वाज द साइन कि अब ये ऊपर वाला वॉल्यूम है, बाइंग, यहाँ पे बहुत सारा बाइंग हुआ है, डबल बॉटम तो था ही। और उस टाइम पे अगर आप RSI को अभी देखेंगे तो आपको समझेगा कि हाँ, रेंज शिफ्ट भी हुआ, क्योंकि पहले वाला RSI तो कितना नीचे था, 30s में था, 20s में था, और दूसरा वाला 38-39 में टर्न मार दिया, और दूसरे दिन उसने रेंज शिफ्ट भी कर दिया परफेक्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ वॉल्यूम व्हेन यू अंडरस्टैंड वॉल्यूम प्रॉपर्ली, राइट। अब मार्केट में दो ही डेटा परफेक्टली आते हैं, वन इज कॉल्ड द प्राइस एंड वन इज कॉल्ड द वॉल्यूम, मतलब भाव और कितने शेयर्स ट्रेड हुए, ये मार्केट का रॉ डेटा है। इसके अलावा जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे RSI यूज़ करते हैं, बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ हमने बनाई है, मार्केट ने नहीं बनाई है, ये सब किसी इंसान ने इन्वेंट किया है। लेकिन जो रॉ डेटा है वो है प्राइस एंड वॉल्यूम। ये दोनों को अगर अच्छे से एनालाइज किया तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, राइट। और पहले के ज़माने में बहुत पहले जब ये सब नया शुरू हुआ था, तभी तो भाव और वॉल्यूम ही था, उससे ही ट्रेड करना पड़ता था। मेरे को याद है जब 1996 में हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर या चार्ट्स नहीं होते थे, ऐसे टूल्स नहीं होते थे, तो हाथ से लिखते थे, प्राइस को ऊपर नीचे ड्रॉ करते थे, और उसके साथ नीचे वॉल्यूम चेक करते थे कि आज 4 लाख का वॉल्यूम हुआ, कल 5 लाख का हुआ, 8 लाख का हुआ, उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सब मैनुअल करना पड़ता था, अभी तो आप एक नज़र में देख सकते हो, राइट। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई वॉल्यूम एंड अप ट्रेंड, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हाई वॉल्यूम से मार्केट गिरता है, मतलब व्हेन इट गोज डाउन विथ हाई वॉल्यूम, सो व्हाट हैपेंस, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ऑन योर स्क्रीन, विच इज वॉल्यूम इज हाई, प्राइस इज डाउन, मतलब सेलिंग प्रेशर है, मतलब जोर से नीचे जाएगा और वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो उस टाइम पे हमको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, या तो शॉर्ट करना चाहिए। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। यू कैन सी दैट हाई वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड टिकने वाला है और एक राउंड होने वाला है नीचे जाने का। तो देन यू सी दैट हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम,
राइट. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जॉशन वॉल्यूम ऑल्सो, शायद हो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ लुक एट दिस. हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से नीचे जा रहा है मतलब ये डाउन ट्रेंड टिकने वाला है, और उसके बाद वापस नीचे जाने पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, फिर वापस नीचे जाने पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, और लास्ट में एकदम हाई वॉल्यूम हो गया. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इट्स कॉल्ड एग्जॉशन वॉल्यूम. इतना बड़ा डाउन ट्रेंड होने के बाद जब इतना बड़ा वॉल्यूम होता है जैसे अभी निफ्टी में हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज एन एग्जॉशन वॉल्यूम. एग्जॉशन मतलब अभी यहाँ पे सेलिंग एग्जॉस्ट हो चुका है, अब यहाँ से वो साइडवेज जाएगा या कंसोलिडेट करेगा. बट जब ऊपर के टाइम पे, ऊपर के मार्केट में मार्केट नीचे जाना शुरू करे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेग पे दिखा है, और वहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो you have to get alert and exit all the positions which you have. Now let's go to the chart and see some more examples of this so that we understand this properly. अभी recently market में इतना जो correction आया उसमें हमको कैसे पता चल सकता था कि volume high है और उसके वजह से हम market में नीचे correction देख सकते हैं. So let's go on the chart and see on the top, from the top, let's look at Tata Motors. Now look at this from the top. Where is the top of the market? Yes. Now go. Yes. Now if you see this, यहाँ पे जब मार्केट ने टॉप बनाया, राइट, एंड यू सी दिस एंड देन इट वेंट डाउन शार्पली. अब ये जो एक तो सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम था क्या था कि वो गैप डाउन नीचे गया. गैप के ऊपर भी मेरे 3 वीडियो है, जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे. एक तो नीचे गया और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है. अभी आप बोलोगे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन है. अब ये इतना ज़्यादा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसके जो पिछले वाले वॉल्यूम्स है ना इतने बड़े बड़े, उसकी वजह से वो छोटा दिखता है. अगर ये चार्ट में से उसको निकाल दे तो ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है, जिससे वजह से वो प्रेशर में है. एंड देन व्हेन वी लुक एट अदर थिंग्स, देन इट गोज डाउन फर्दर, दिस वन, and that is also time when the markets are under pressure. Then you have another high volume which shows that ये downtrend और लंबा चलने वाला है. And then we see another downtrend with rising volume. That means the downtrend is going to continue, and it went on and on till so much time. Look at this. Every time there is a correction, there is high volume. मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इसको बेच रहा है जिसको मालूम है इसके अंदर क्या हो रहा है. Can you see that? High volume से घट रहा है. खाली volume से एनालाइज करते थे. अब लास्ट बॉटम जब बना, कैन यू सी दैट लास्ट हैमर गैप डाउन 7 अप्रैल, पैनिक लो, CIP, चेंज इन पोलैरिटी, उस टाइम पे दैट कैन बी एन एग्जॉशन वॉल्यूम. नाउ व्हाट कैन यू सी हियर इज डिफरेंट. देयर इज वेरी हाई वॉल्यूम बट नो प्राइस डैमेज. इनफैक्ट इट्स अ हैमर. ऊपर बंद आया मतलब यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम हुआ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड टर्निंग अप स्लोली. बट अभी भी इसमें बहुत काम करना बाकी है, बहुत रेजिस्टेंसेस है, बहुत सारे गैप्स है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टॉप, जब मार्केट वॉल्यूम के साथ गिरता है तो बीच में हाथ नहीं डालना चाहिए. सो आई थिंक दिस वॉज द लेसन फॉर टुडे. दिस वॉज वीडियो नंबर 1 ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, हाई वॉल्यूम अप ट्रेंड, हाई वॉल्यूम डाउन ट्रेंड. नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा भी होगा और मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा, इंक्लूडिंग दी एग्जॉशन वॉल्यूम. एंड अगेन वन मोर रिमाइंडर, युवा गुरुकुल. अब पूरी दुनिया, पूरे इंडिया में जहाँ पे वेकेशंस चल रहे हैं और पूरा दिन बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, IPL देख रहे हैं. बट ये 2 दिन का प्रोग्राम करने से प्लस 5 दिन का फॉलोअप, दे लर्न अ लॉट अबाउट हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, budgeting, finance, communication, skill, breathing exercise with art of living process, 7 habits of effective people, and lot more. So make sure you check out more details about Yuva Gurukul Bootcamp, and I'll see you in the next video on volume part 2. Thank you so much. Good luck and good trading.